मत्ती दी अंजील और उसका 28 अध्याय। इस परमेश्वर के पवित्र वचन च आपां सीखण वाले हाँ कि प्रभु यीशु मसीह जी दे कोल एक अधिकार आ। परमेश्वर ने पवित्र बाइबल दे विच बहुत सारे चमत्कारां दी गल कीती है ते बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए आ। और परमेश्वर का पवित्र वचन दसदा आ कि परमेश्वर ने धरती ते रह के इन्ने ज्यादा काम कीते कि जे उन्हां कामां नूं लिखिया जांदा ते वचन दे विच लिखिया कि पूरी दुनिया दे विच ओ किताबां ना समाउंदियां। हालेलुया। इन्ने प्रभु ने चमत्कार ते इन्ने वड्डे वड्डे काम कीते परमेश्वर ने। जो सारे कामां दा वर्णन जो ना सारे कामां नूं लिखिया जांदा ते ओ पूरी दुनिया विच ना समा पाउंदियां। सो ये परमेश्वर ने बाणी में लिखा है कि प्रभु जिहड़ा सी उहदे कोलों यीशु मसीह जी दे कोलों एक अधिकार सी। उन्हें जिन्ने भी काम कीते आ उन्हें अधिकार दे नाल कीते आ। आओ वेखदे आ प्रभु जी दे कोलों किहड़ा वड्डा अधिकार आ। पढ़ांगे मत्ती दी अंजील उसदा 28 अध्याय और उसदी आपां 18 पंक्ति नूं पढ़ांगे। अते यीशु ने कोल आण के उन्हां नाल गल्लां कीतियां अते आख्या। हां जी, इत्थे ध्यान नाल परमेश्वर दे वचन नूं सुणियो। अते यीशु ने कोल आण के उन्हां दे नाल की कीतियां गल्लां कीतियां अते आख्या। हां जी, आकाश अते धरती दा सारा अख्तियार मैनू दिता गया है। हालेलुया। प्रभु जी दे कोल एक बहुत वड्डा अधिकार आ। परमेश्वर एवें गल नहीं करता क्योंकि कोई भी इंसान अज जो धरती ते आ जिहदे कोल अथॉरिटी हुंदी आ वही उस चीज नूं दसदा कि मेरे कोल यह अधिकार है। सो परमेश्वर जिहड़ा स्वर्ग तो उतरिया धरती ते आया उन्हें दुनिया विच रह के ये प्रत्यक्ष करके विखाया कि वही जिउंदा ते सच्चा परमेश्वर है। और वो पानी विच अपने अधिकार की गल कर रहा है और वो सारे दिन कोल बुला के उन्हें उन्होंने नाल गल्लां कीतियां ते उन्हां नूं आख्या और उन्होंने कहन लगा कि आकाश दा अते धरती दा सारा ही इख्तियार जिहड़ा आ वो मैनू दिता गया है। हालेलुया। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां मेरे भैणों ते भाईओ कि अगर कोई बिना अधिकार अगर कोई गल करदा है जिहदे कोल अथॉरिटी नहीं हुंदी ते वो बंदा झूठा साबित हुंदा है। हालेलुया। क्योंकि उहदे कोल प्रमाण पत्र नहीं है, उहदे कोल सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि वो अपने अधिकार नूं अपनी अथॉरिटी नूं कानून दे सामने पेश कर सके। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार नूं उन्हें पेश करन दे लई उन्हें और चिन्ह ते चमत्कार करके विखाए। हालेलुया। जदों चेले समंदर दे विच बेड़ी दे विच सी ते उत्ते एक बहुत वड्डा की आउंदा आ तूफान आउंदा आ। हालेलुया। तां चेले भजे भजे प्रभु दे कोल आउंदे आ कि प्रभु जी सानू बचा। ते प्रभु यीशु मसीह जी खड़े होंदे आ ओ तूफान नूं डांटदे आ ते तूफान की हो जांदा आ शांत हो जांदा आ। जड़ियां लहरां उठ रही होंदियां समुंदर दियां ओ लहरां शांत हो जांदियां ने। और चेले कहंदे आ कहंदे इहदी कोल किड्डी वड्डी ताकत आ, किड्डा वड्डा इख्तियार है कि कौन हवा तूफान हनेरियां सारे इहदे इख्तियार दे विच आ। हालेलुया। उस परमेश्वर दे कोल अधिकार सी, वो अधिकार दे नाल गल करदा सी। हालेलुया। बाणी विच बहुत सारे ऐसे प्रमाण पत्र परमेश्वर ने दिते ने कि वही जिउंदा ते सच्चा परमेश्वर आ। वही साडियां रूहां ते वही साडे दिलां ते राज करने वाला परमेश्वर आ। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र दिता वचन दे विच। प्रभु जी कहंदे ना आकाश दे विच ते ना स्वर्ग च ते ना धरती दे उत्ते प्रभु कहंदे होर कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस तो तुसी बचाए
जाना है। हालेलुया। इको एक नाम है, वो सच्चा, वो जिंदा नाम है, वो यीशु मसीह का नाम है, जिस दे द्वारा सानू मुक्ति, सानू स्वर्ग मिल सकता है। हालेलुया। सो ये प्रमाण पत्र सी जो आप प्रभु के वचन दे विचों सीख रहे सी। हाँ जी, पढ़िए, अगे भी वचन पढ़ दिए। इसलिए तुसां जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ। हुण प्रभु जी का अधिकार जिहड़ा आ वो चेलियां दे विच आ रहा आ, वो परमेश्वर दे दासां विच आ रहा आ। हालेलुया। जिहड़े अधिकारां नाल परमेश्वर दे कोल वड्डे अधिकार सी, वो अगे परमेश्वर उन्हां अधिकारां नूं जिहड़ा आ उन्हीं उस अथॉरिटी नूं परमेश्वर अपने सेवकां नूं दे रहा है। परमेश्वर की कर रहा अपने अधिकार नूं, अपनी अथॉरिटी जिहड़ी परमेश्वर दे कोल आ, वो अथॉरिटी एक एक सेवक नूं भी दे रहा है कि तुसीं भी काम कर सकदे हो। परमेश्वर ने की अथॉरिटी दी? पढ़िए। अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे, इसलिए तुसीं जाके सारियां कौमां नूं चेले बनाओ। प्रभु जी दा वचन की कह रहा है, इसलिए तुसीं जाके सारियां कौमां विच जाके सारियां नूं की करना है? चेले बनाना है। परमेश्वर दी सानू अथॉरिटी है, साडे परमेश्वर दा पवित्र वचन दा ये सानू हुक्म आ, असीं जाना है उन्हां कौमां दे विच, क्योंकि परमेश्वर ने सानू हुक्म दिता कि तुसी बन्ने बन्ने तक मेरे की होगे, गवाह होगे। असी काम करने हैं परमेश्वर दे, क्योंकि साडे परमेश्वर ने सानू अथॉरिटी दिती आ। हालेलुया। हालेलुया। सो पढ़िए। अते उन्हां नूं पिता अते पुत्र अते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्मा दियो। हाँ जी, प्रभु जी ने कहा कि तुसी उन्हां नूं पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाल की दे सकदे हो? बपतिस्मा दे सकदे हो। हालेलुया। लूका 4 अध्याय और उसदी ਅਸੀਂ 18 पंक्ति लिखांगे। लूका 4 दी 18। प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। हाँ जी, हुण परमेश्वर एक अथॉरिटी सानू दे रहा है परमेश्वर दे दासियां नूं। हालेलुया। 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 पढ़िए। प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है। प्रभु जी दा आत्मा मेरे उत्ते है। इसलिए जो ओने मैनू मसे कीता है, उसने मैनू की कीता आ? मसा कीता आ अपने कमां नूं करन दा। हालेलुया। पढ़ेंगे। भाई गरीबां नूं खुशखबरी सुनावा। भाई मैं जाके गरीबां नूं की करा? खुशखबरी सुनावा। गरीब किहड़ियां दी गल परमेश्वर जी कर रहा? प्रभु जी इत्थे धन संपत्ति वालियां दे लई नहीं गल कर रहे कि जिन्हां दे कोल धन दौलत नहीं है तो वो गरीब आ। नहीं, जेड़े मन दे गरीब आ। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हां दे कोल परमेश्वर दा वचन नहीं आ, वो किया? गरीब ने। परमेश्वर दा कलाम कह रहा है, प्रभु जी दा वचन कह रहा कि उन्हां गरीबां नूं खुशखबरी सुनावा। उस मैनू कलिया है, उस परमेश्वर ने मैनू अपने कामां नूं करन दे लई घल्लिया आ कि बंधुआं नूं छुटण अते अन्यां नूं वेखण दा प्रचार करां। हां, बंधुआं नूं छुटण दा, जेड़े पाप दे बंधन दे विच बचे होए ने, उन्हां नूं छुटण दा की करां? मैं प्रचार करा। हालेलुया। 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 प्रभु दा वचन पढ़िया कि उन्हां बंधुआं नूं छुटण दा की करा? प्रचार करा। हालेलुया। ते कुचलिया होया नूं छुड़ावा। ते कुचलिया होया नूं, जेड़े लोग पाप दे विच दबे होया, कुचले होया, जेड़े दुनिया दे विच थक चुके आ, ते उन्हां लोकां नूं परमेश्वर ने अपने दासां नूं खड़ा कीता, उन्हां नूं मसा कीता कि ओह दास उन्हां नूं की करन? छडाउण। हालेलुया। मत्ती दी अंजील 9 अध्याय उसदा असीं 18
ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ 18 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 18 ਵਚਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ 9 ਦੀ 18। ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣੇ ਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਉਨੀ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਉੱਠੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ 23 ਵਚਨ ਲਿਖੀਏ ਦਾ ਇਸੇ ਦਾ 23। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੌਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਸਰੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣਾ ਕਰਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਾਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਭ ਜਾਣੇ ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠਾ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਯਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इस संसार के उत्ते कोई भी साडा अपना नहीं है। सारे ने एक दिन साडा साथ छड्ड जाना है, पर परमेश्वर साडा साथ कदी नहीं छड्डदा। हालेलुया। सो इत्थे जेड़े रो रहे सी, जेड़े कुरला रहे सी, अगे पढ़ांगे की होया। पर ओ उस उते हसे। हाँ जी, ध्यान नाल सुनिए। जेड़े रो रहे सी, जदों प्रभु जी ने कहा ए कुड़ी मरी नहीं है, सुती आ, ते लोकी की होए उथे? यीशु मसीह जी उत्ते की होए? हसे। अज भी जदों परमेश्वर दे दासियां जदों कोई चमत्कार करदे आ, जदों उन्हां दे थरू कोई मिरेकल हुंदा आ, जदों काम हुंदे आ, ते उदों भी लोकी मजाक उड़ाउंदे आ, उदों भी लोकी हसदे आ। हालेलुया। क्योंकि बिना परमेश्वर दी बुद्ध दे कोई प्रभु दे वचन नूं नहीं जान सकदा। हालेलुया। ओदे परमेश्वर दे कहने भेदां नूं नहीं कोई समझ सकदा। भावां कोई तुसीं इस बाणी नूं 3 वारी पढ़ लो, 4 वारी पढ़ लो, पर जिन्नी देर परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे उत्ते आके छाया नहीं करेगा, तुहानूं बाणी दी समझ नहीं आवेगी। हालेलुया। सो इत्थे जेड़े लोग आ, वो प्रभु यीशु मसीह जी ने जदों कहा कि ये सुती, ये मरी नहीं, ये सुती पई है, तो लोकी की होए? हसे, जेड़े रो रहे सी। हाँ जी। जहां भीड़ बाहर कड्डी गई तां उसने अंदर जाके ओदा हाथ फड़िया। जदों सारी भीड़ नूं साइड पे करके बाहर कड्ढिया गया, तो प्रभु जी ने उस बेटी दा हाथ फड़ लिया। हालेलुया। हालेलुया। इसे करके असी बाह अपनी अपना हाथ यीशु दे हत्थां दे विच लेना है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता मैं अज भी तुहाडे नाल आ ते जुगां दे अंत तक तुहाडे नाल आ। हालेलुया। हालेलुया। वो वादा करदा है। सो इत्थे यीशु मसीह जी ने की कीता? बाहर फड़िया अते कुड़ी उठी और एक खबर वो सारे देश च बिखेर गई। हाँ जी, जदों प्रभु यीशु मसीह जी ने बाह फड़िया ते उसे समय उहदा हाथ फड़िया ते वो कुड़ी उठ खड़ी हुई। ते ये जिहड़ी खबर सी, ये सारे नगर दे विच, सारे देश दे विच खिंड गई। हालेलुया। अज भी जेड़े परमेश्वर दे दासियां जदों कोई चमत्कार हुंदा आ, ते ओ खबर लुकी ते छुपी नहीं रहन वाली। हालेलुया। वो लोकां च खिंड जावेगी, क्योंकि साडा परमेश्वर चमत्कार करदा आ ते करदा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि जेड़ा जिउंदा परमेश्वर आ, वो ये काम कर सकता है। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇਖਤਿਆਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਖੰਡਵਾਦ ਨਹੀਂ। परमेश्वर नूं जेड़े मनन वाले, जेड़े परमेश्वर दे उत्ते चलण वाले लोग आ, ये कोई पखंडवाद नहीं करदे, सगों ये परमेश्वर दा काम पूरा कर रहे आ। क्योंकि प्रभु ने उन्हां नूं इख्तियार जो दिता आ, वो उस इख्तियार विच रह के काम करदे आ। और प्रभु जी इख्तियार किया, प्रभु जी कह रहे आ जो ओ भ्रिष्ट आत्मियां नूं किया कड्ढण। हां जी, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 7 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਭਈ ਸੁਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। प्रभु जी कहते आ कि तुरते तुरते की
हो गया आ, नेड़े आ चुका आ। हाँ जी, ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲੋ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੁਸਾਂ ਮੁਫਤ ਲਿਆ ਹੈ, मुफ्त ही दियो। ध्यान नाल सुनो प्रभु जी का कलाम की कह रहा। प्रभु कहना रोगियां नूं चंगा कर दियो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सानू अधिकार दे रहा है, परमेश्वर अपने सेवकां नूं अपने दासां नूं अधिकार दे रहा। कहंदा रोगियां नूं चंगा करो, मुर्दियां नूं जवालो। हालेलुया। प्रभु की कृपा दे द्वारा पहला भी मुर्दे जिंदा होंदे सी ते अज भी हुंदे आ। हालेलुया। पर परमेश्वर की कृपा दे नाल हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी कहते मुर्दियां नूं जवालो, कोड़ियां नूं की करो, शुद्ध करो ते भूतां नूं कढो। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु दा एक बड़ा इख्तियार जिहड़ा परमेश्वर ने अपने मनन वालियां नूं प्रभु जी ने किया दिता है। हालेलुया। आओ आप प्रभु के वचन च अगे पढ़ते हैं। 10 अध्याय और 27 पंक्ति नूं वेखांगे, 27 पंक्ति नूं देखांगे। इसे दा ही 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय और उसदा 27 वचन। जो कुछ मैं तुहानूं हनेरे विच दसां, तुसीं ओनूं चानण विच आखो। प्रभु यीशु मसीह दा सानू ये हुक्म आ। प्रभु कहना जदों तुसी मेरे नाल एकांत जाके प्रार्थना करते हो, परमेश्वर कहना जो कुछ मैं तुहानूं हनेरे विच जो तुसी प्रार्थना करते हो अखां बंद करके, प्रभु कहना जो कुछ मैं तुहानूं दसां तुसी ओनूं चानण विच आखो जाके। हालेलुया। यानी कि दिन वेले निकलो। हां जी। अते जो कुछ तुसी कन्नां विच सुणदे हो, कोठियां उते ओदा प्रचार करो। हालेलुया। मेरी रब दे दास कोठियां दे उते चढ़ के परमेश्वर दा वचन ओदा होका दिंदे। एदा रीजन आ क्योंकि परमेश्वर ने सानू क्या आ, प्रभु कहंदा छत्तां दे चढ़ के, कोठियां दे चढ़ के मेरा लोकां नूं होका दे दवो। हालेलुया। सो परमेश्वर दा आपां वचन पढ़िया। प्रभु जी कहंदे आ जो कुछ तुसी कन्नां विच सुणदे हो, कोठियां उत्ते ओदा की करो, प्रचार करो। हालेलुया हालेलुया।